नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी के न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। आपके एसएससी जीडी के द्वारा नई वैकेंसी जारी की गई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाल दिया गया है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किस किस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो पूरी जानकारी के सहित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो साथियों वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक बने रहिए। तो हम देख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर बोर्ड के द्वारा ये आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि इसकी ऑनलाइन आवेदन है वो फीस कितनी, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक रखा जाएगा और इसका एग्जाम डेट है वो कब तक होने वाला है, और इसमें आपके एग्जाम जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी फीस कितनी रखी जाएगी, क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा, और उसके पूरे सिलेबस के बारे में यहाँ से हम देखेंगे, एज लिमिट के बारे में यहाँ से हम देखेंगे, और एनसीसी सर्टिफिकेट का उपयोग है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, किस प्रकार की छूट है वो यहाँ पे दी गई है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, और हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है वो जारी की गई, आपकी यूआर की कितनी पोस्ट है, ओबीसी की कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी एसटी की कितनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसकी प्रोसेस में आपका सीबीटी का एग्जाम होगा, फिर आपके मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब पीईटी होगा, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। ये आपके पोस्ट है सामने, और पे स्केल पूरी जानकारी से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और किस प्रकार है वो आप अपने मोबाइल फोन से ही ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आइए हम देख लेते हैं किस प्रकार इसका पेमेंट होगा। तो पूरी चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिकेशन ग्रीवेनेस आपके पेंशन है, इसके बारे में ये डिपार्टमेंट है। पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर, ब्लॉक नंबर ये आपके दिया गया है। आपका पूरा एड्रेस तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमिश्नर, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट https और ssc.nic.in और 24/11/2013 को ये क्या किया गया, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिस यहाँ पे क्या दिया गया है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, आपके आपके सीए पीएफएस एसएसएफ एंड रेफलीमैन जीडी एंड असम राइफल है, जो आपके आपके राइफल्स दिया गया, राइफल मैन दिया गया, असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पे दिया गया है। तो आपके डेट ऑफ सबमिनेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी डेट यहाँ पे दी गई है, मतलब ऑनलाइन आपके आवेदन स्टार्ट है वो 24/11/2023 से 31/12/2023 रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट टाइम आपके दिया गया 31/12/2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट आपके 01/01/2024। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, मतलब ये जो आपको अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसके लिए आपको वापस करेक्शन करने के लिए वापस लिंक एक्टिवेट की जाएगी, वो की जाएगी 4/1/2024 से आपके 06/01/2024 तक। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो फरवरी मार्च में दिया इन्होंने 2024, अभी कंफर्म डेट है वो जारी नहीं की, लेकिन लगभग आपके मार्च में एग्जाम हो सकता है। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो ये पहला पॉइंट है, द एग्जामिनेशन विल बी एसएससी बेसिक आपके वैकेंसी, आपको मैं बता देता हूँ ये क्या कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर एसएससी द्वारा परीक्षा का विज्ञापन वो किया जाएगा। किसके द्वारा विज्ञापन किया जाएगा? एसएससी द्वारा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रोट, ये दिया गया आपके ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही करवाया जाएगा, इसमें ऑफलाइन की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। अगला आपके दिया गया है कि आप अपने जो 13 भाषा है आयोग द्वारा जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम है, उस एग्जाम में आप हिंदी और अंग्रेजी और आप 13 भाषा का यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे भाषा आपको दी गई है। इनमें से आप देख सकते हो असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर है, ये इस प्रकार की भाषा का यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि शारीरिक मानसिक आपका 1.4 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके पीएसटी है या पीएटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन है, विल बी शेड्यूल एंड कैंडिडेट। ये मतलब दिया गया है कि शारीरिक मानक परीक्षा है पीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण है या विस्तार चिकित्सा परीक्षा है या समीक्षा चिकित्सा परीक्षा है के द्वारा निर्धारित आयोजित की जाएगी। ये आपके जो भी आपके फिजिकल टेस्ट है ये आपके CAPFS के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं आपके कि आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका पे स्केल लेवल 3 है, और इसका आरएस है जो पेमेंट आपके रहता है 21,700 से 69,100 रुपए। वैकेंसी डिटेल आपको दी गई है, बीएसएफ में आपके एससी की 735, एसटी की 467 और ओबीसी की 1028, ईडब्ल्यूएस की 1025 और यूआर की 1956, टोटल ये 5211। और इसमें फीमेल की अलग से वैकेंसी दी गई, एससी की 138, एसटी की 83, ओबीसी की 199, ईडब्ल्यूएस की 181, यूआर की 362 और टोटल 963। और इसमें टोटल हो गई ये वैकेंसी है बीएसएफ की वो है 6176 पोस्ट। एससी एसआई की आपकी दी गई है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर टोटल दिया गया, और ऐसी फीमेल के लिए यहाँ पे ये देखिए ये पार्ट इससे इस साइड का है फीमेल का और ये है मेल का। तो इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से दिया गया है, गर्ल्स एंड महिलाओं के लिए तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको किस प्रकार का फॉर्म है वो यहाँ पे लगाना है। अगले हम चर्चा कर लेते हैं आपके
नेशनल सिटीजन, आप भारत के होने यहाँ पे क्या है जरूरी है, कैंडिडेट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे भारत के नागरिक होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो भारत के नागरिक होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय नागरिकता उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आई बात समझ में। केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रवार, इसलिए उम्मीदवार को अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यावास पीआरसी जमा करानी होगी। अगर वह केंद्र शासित प्रदेश का है तो उसके लिए पीएसआरसी जमा करानी पड़ेगी। अगली हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है 18 से 23 ईयर्स। कितनी? 18 से 23 ईयर्स। इसमें देखेंगे हम छूट किस किस प्रकार है, और ये जो एज है उसका जो आपके गणना की जाएगी वो 01/01/2024 से यहाँ पे गणना की जाएगी। कैंडिडेट विल बी नॉट हैव बीन बोर्न एल्ड आपकी 02/01/2001 एंड लेफ्ट देन 01/01/2006 नॉर्मल कोर्स। मतलब इस वैकेंसी के अनुसार जिनकी डेट ऑफ बर्थ 02/01/2023 से लेके 01/2006 के बीच में है उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। हम देख लेते हैं एज में किस किस प्रकार की छूट भी दी गई है। कैटेगरी SC/ST के लिए 5 ईयर्स की छूट है, ओबीसी के लिए 5 ईयर्स की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस। मतलब आप एक सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स की यहाँ पे क्या दी गई है, छूट दी गई है। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट विक्टिम है उसके लिए 5 ईयर्स की है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम 2002 गुजरात ओबीसी उसके लिए 8 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। तो नॉर्मली आपको ओबीसी को 3 ईयर्स की छूट है और SC/ST को 5 ईयर्स की छूट है। ये मैक्सिमम में होती है, मिनिमम में किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पे नहीं की जाती। अगला हम चर्चा करते हैं कि आपकी किस प्रकार है इसका पेमेंट फीस है, वो आपके ओबीसी और जनरल के लिए रखा गया और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए रखा गया है। बाकी अन्य के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे मतलब आवेदन शुल्क का चार्ज नहीं लिया जाता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो आपके इसके देखेंगे हम कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पास मैट्रिकुलर 10th क्लास। मतलब यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में कि उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा क्या हो, 10वीं पास होना क्या हो, जरूरी होना चाहिए। 7.2 नंबर कहता है कि जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास 10वीं क्लास अभी पास नहीं है वो यहाँ पे आवेदन करने के योग्य नहीं है। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में और भी रूल्स दिए गए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकता है। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण बोर्ड। ये आपके शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण बोर्ड है उसके संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित किया जाता है। बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा कट ऑफ तिथि तक प्रमाण का प्रशिक्षण मात्र इक्यू आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। मतलब आपको कट ऑफ से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके 10th क्लास का पास में होना चाहिए। अगली बात की जा रही है एनसीसी की। तो एनसीसी प्रमाण धारकों को प्रोत्साहन, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित पैमाने पर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो एनसीसी सही सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ द मिनिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। एनसीसी बी में आपके 3% और एनसीसी ए के लिए 2%। ये इस प्रकार है, वो इसमें आपको छूट दी जाएगी। और हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको फॉर्म है वो किस प्रकार अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। कमिश्नर आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो साथी हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जाए ताकि जितने भी युवा उनको बेनिफिट मिल सके। और मैं आपको यहाँ से बता दूंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है। इस मोबाइल फोन से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और किस प्रकार की गलती ऑनलाइन आवेदन में आपको नहीं करनी होगी। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे दी गई है, मैंने आपको बताया था फीस पेमेंट कितना है 0 RS। जबकि वुमेन कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट बिलिंग शेड्यूल आपके SC/ST है उनको यहाँ पे क्या दी जाएगी, पेमेंट फीस फॉर पेमेंट फीस नॉट एलिजिबल। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके 0 फीस यहाँ पे रखी गई है। तो ये था आपके, और मैं आपको आगे पूरी डिटेल है वो आपको जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये आपके अलग अलग रीजन दिए गए हैं, वो रीजन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी साथियों आपकी SSC GD की वैकेंसी, जो कि टोटल पोस्ट है इसमें जो आपके सामने दी गई थी। टोटल पोस्ट में आपको एक बार और बता देता हूँ 26,000 पोस्ट है। तो जो आप 26,000 पोस्ट है उनको आप देख लीजिए, 26,146 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, SSC GD का जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन आपको करना है।